588 लाख रुपए की लागत से ये हाईटेक बस स्टैंड बनाया गया था ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। अभी इसकी हालत क्या आप ही बता दीजिए। इसकी हालत तो पूरा रंग बसेरा बन गया। रंग में कोई यात्री यहाँ बैठते कुछ नहीं बढ़ता, सफाई नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आम जनता जब तक आवाज नहीं उठाएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। यहाँ जनता का गला बैठ जाएगा तो भी सरकार नहीं जागेगी मेरे भाई। जब से ये हाईटेक किया ना तो पूरी व्यवस्था की ऐसी तैसी कर डाला भाई। चारों तरफ इधर नजर घुमा के देखो, कहीं आपको पब्लिक के लिए पानी पीने की व्यवस्था है? इस बस स्टैंड के अंदर हाईटेक तो दिया गया है। शौचालय से कम नहीं है, असामाजिक तत्वों का डेरा बने रहता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ तमाम डिस्पोजल्स और सिगरेट्स, अब लोग बाहर से आ रहे हैं और कहीं ना कहीं से संस्कार धानी की छवि पर सवाल हो। आखिर क्यों? कुर्सियों को लगाया गया था लेकिन ये कुर्सियाँ अभी भी खाली है और आने वाले समय में भी खाली ही रहेगी। ये बिजली का जो बोर्ड था, बोर्ड भी टूट चुका है। क्या आने वाले समय में आज जो भूमि पूजन हुआ है 227 करोड़ का, महापौर मधुसूदन यादव जी से सवाल है कि क्या यहाँ की स्थिति में सुधार आएगा? राजनांदगांव के नए बस स्टैंड में आप लोगों को गर्मा गर्म नाश्ता तो मिल जाएगा और अच्छा नाश्ता भी मिल जाएगा, लेकिन लोग जो है यहाँ की ठंडी पड़ी व्यवस्था से बहुत परेशान है। कब से यहाँ दुकान लगा रहे? 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए। तब ये नया बना था उस टाइम से? हाँ, उससे 5 साल के पहले। कैसी हालत थी? कैसी वैसी हालत है अब। शुरू से जर्जर। 588 लाख रुपए की लागत से ये हाईटेक बस स्टैंड बनाया गया था ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। अभी इसकी हालत क्या आप ही बता दीजिए। इसकी हालत तो पूरा रंग बसेरा बन गया। रंग में कोई यात्री यहाँ बैठते कुछ नहीं बढ़ता, सफाई नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। कुछ भी नहीं है। पहले था जब नया बना था तो 1 साल था, उसके बाद में कोई सफाई नहीं है, गंदगी है, यात्री बैठ नहीं सकते यहाँ गंदगी की वजह से। सुबह कब से दुकान लगा लेते हैं? 7:30 बजे। 7:30 बजे से जो दीदी है दुकान लगा लेती है और सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। सुबह से बस वाले लोग रहते हैं ना सर, यहाँ बस वाले लोग रहते हैं, पब्लिक है अच्छा और बैठने वाले हैं यहाँ पे। तो लोग यहाँ की गंदगी के देख के बैठ नहीं पाते, नहीं यहाँ पब्लिक नहीं आता है बैठने के लिए। इसका जो असर है हाँ, आपके दुकान पर कुछ पड़ता है? अक्सर पड़ता है ना सर, गंदगी की वजह से पब्लिक नहीं आता। अच्छा, पब्लिक नहीं आता, धंधा पानी नहीं होता, धंधा पानी कई बार नहीं हो पाता। क्या मांग करना चाहेंगे? सफाई करवाइए। सफाई करने को डेली झाड़ू नहीं लगाते सर, डेली नहीं लगाते, वो तो हफ्ता 15 दिन में अंदर झाड़ू लगता है। महीना में 2 महीना 3 महीना में धुलाता है, 1 महीने के बाद में सफाई होता है। अब बोलने जाओगे तो झाड़ू नहीं लगता। निगम के लोग बिल्कुल झाड़ू नहीं, यहाँ से तो बिल्कुल झाड़ू नहीं लगता। हम लगाते हैं। एरिया को आप खुद झाड़ू? हम खुद झाड़ू लगाते हैं, खुद धोते हैं। अंदर को भी बोलने से पैसा 200-300 पैसा दो, तब वो झाड़ू लगता है। अच्छा, मतलब कि पैसा खुद देंगे हम? हाँ, तब झाड़ू लगेगा। हमारे सामने में इसलिए झाड़ू लगाते हैं कि भाई पब्लिक बैठे तो हमारे पास नाश्ता करे। दुकान लगा है तो इसी के लिए तो आदमी लगा है कि पब्लिक बैठे करके साफ सफाई, तो सफाई नहीं करते यहाँ से। ये तो अभी से 4 महीने से अभी जो धुला है। दीदी से हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से 5 साल पहले जब ये हाईटेक नया बस स्टैंड का निर्माण हुआ था तब से दीदी का दुकान यहाँ है और उस टाइम हालत कुछ अलग थी, अब अलग हो गई, जमीन आसमान का अंतर हो गया। आज राजनांदगांव शहर में 227 करोड़ रुपए का भूमि पूजन हुआ है। अब इस 227 करोड़ रुपए में क्या इसकी व्यवस्था को सुधारने में उपयोग में लाया जाएगा या नहीं, ये तो आने वाले समय में मालूम चलेगा। फिलहाल नाश्ता जल्दी कंप्लीट करते हैं और आपको बस स्टैंड की हालत भी दिखाते हैं। क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आम जनता जब तक आवाज नहीं उठाएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। यहाँ जनता का गला बैठ जाएगा तो भी सरकार नहीं जागेगी मेरे भाई। ये बस स्टैंड क्या था, कैसा था, किस टाइप था? ये चील घर था कोई समय में। ये बनने के बाद, जब बना चील घर के बाद ये नया बस स्टैंड बना, ओपनिंग हुआ, उस समय यहाँ का व्यवस्था थोड़ा ठीक ही था। जब से ये हाईटेक किया ना तो पूरी व्यवस्था की ऐसी तैसी कर डाला भाई। एक दिन में कितने यात्री यहाँ से गुजरते होंगे? कई यात्री गुजरते होंगे भाई यहाँ अनगिनत। यहाँ छुरिया रोड की गाड़ी चलती है, दुर्ग रोड की गाड़ी चलती है, खैरागढ़ रोड की गाड़ी चलती है, ठीक है। तुम्हारा इधर चौकी मोहला मानपुर की गाड़ी जाती है, 1-2 गाड़ियाँ जाती है, महाराष्ट्र से भी गाड़ी हाँ, महाराष्ट्र से भी गाड़ी आती है। पब्लिक टोटल यहाँ मतलब अपने व्यवस्था से एकदम वंचित है, समझ। उनको जो व्यवस्था चाहिए कुछ नहीं। आप चारों तरफ इधर नजर घुमा के देखो, कहीं आपको पब्लिक के लिए पानी पीने की व्यवस्था है? इस बस स्टैंड के अंदर हाईटेक तो दिया गया है।
ये होटल है करके दो पे पब्लिक जो मुसाफिर आते हैं ना, इनके भरोसे पानी पी के चल देते हैं, नहीं तो प्यास से मर जाए इस जगह पानी का साधन नहीं है कि साफ पानी का साधन पानी का साधन नहीं है कि साफ पानी का साधन आप नहीं है, लोग कहाँ सोलर से नहीं लाते है। पानी? हम लोग इतने दूर से लाते हैं, उधर से दरगाह के पास से कम 1 किलोमीटर है 1 पानी किलोमीटर का। दूर से पानी लाते हैं तब होटल चला रही है। तब पब्लिक यात्री के लिए पानी के साधन नहीं है, सुलभ नहीं है, नहाने के लिए नहीं है, कुछ साधन नहीं है, ना बैठने की सफाई नहीं है। कुछ नहीं। मतलब कह सकते हैं कि लोग खड़े होना पसंद कर लेंगे, पसंद नहीं करते खड़े होना। खड़े नहीं, दूसरी जगह खड़े होना पसंद कर लेंगे, लेकिन यहाँ यहाँ नहीं करते पसंद। ये तो है होटल की वजह से आदमी बहुत पन रहता है कि सफाई यहाँ पे है करके बैठ सकते हैं, उड़ सकते हैं, आ सकते हैं। इस होटल बंद रहेगा ना तो पब्लिक को आके देखना, कोई नहीं बैठते। मतलब 3 दुकानदारी चलाया हूँ मैं, हम्म। इस जगह पे मेरी कई समय दुकानदारी रहती थी। अच्छा, यहाँ दुकान मैंने की दुकान भी अलॉट की? हाँ, उस समय सांसद मधुसूदन यादव नए नए बने हुए थे, अतिक्रमण पे यहाँ का नया चांस। कम से कम हमारी दुकान थी तो साफ सफाई भी करते थे, त्योहार आता था, दिवाली आता था, पोताई पाताई करते थे, लोग थूके रहते थे। ये देखो साइड में अपना कैमरा लगा के पूरी पब्लिक का थूका हुआ है। ये आप लोगों को वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि गंदगी किस लेवल की है। इधर साइड में देखिए, ये कम से कम दुकानें रहती थी तो इसकी सफाई करके रखते थे, मतलब दुकान रहती थी तो यहाँ साफ सफाई साफ की व्यवस्था सफाई भी रहता था। हाँ, दुकान भी हटा दिए, ना कोई ये व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ नहीं यार। देख लो भाई, कहीं अगर पानी पीने का भी व्यवस्था होगा यहाँ पब्लिक के पीने के लिए जो है पानी की भी व्यवस्था नहीं है। क्या आने वाले समय में आज जो भूमि पूजन हुआ है 227 करोड़ का, लिए। महापौर मधुसूदन यादव जी से सवाल है कि क्या यहाँ की स्थिति में सुधार आएगा? ये देखो भाई, ये चेयर देखो। जी जी, चेयर। अच्छा, चेयर इसकी जगह अगर किसी यहाँ एक मेंटेनेंस तो रखते यहाँ की, चलो भाई मेंटेनेंस होता तो आज ये चेयर सही होता, नहीं होता ना भाई सही। आज इनका ना कोई मेंटेनेंस नहीं है, जब इसका कोई माई बाप नहीं है तो मतलब ही क्या है इसका। ये इधर आप लोगों को वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, चेयरें लगी हुई है। आते हो यहाँ बैठने उठने? नहीं आते, हम तो बाहर से आए। बाहर से? कहाँ से आए? हम गोंदिया जिला से हैं, देव कोकोड़ी से। कहाँ से? कोकोड़ी, कुकुल। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए। हाँ, कैसा लग रहा है? पहली यहाँ जो है नया बस स्टैंड बोलते हैं इसको, क्या लगता है सही है यहाँ का हालत? नहीं है। अभी तो मैं उसी की चर्चा कर रहा था कि इतना बड़ा बस स्टॉप है हाँ। और बस स्टॉप जैसे नहीं लगता है, क्या है इसका मीनिंग? महाराष्ट्र से लोग आए हैं भाई, क्योंकि राजनांदगांव जो जिला है कहीं ना कहीं से महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला जिला है। एमएमसी के नाम से जो बॉर्डर यहाँ जाने जाते हैं, और महाराष्ट्र से। क्या नाम है आपका? राजेश सुखनकर। राकेश। कहाँ के लिए सफर करते हुए आए? हम लोग यहाँ पर आना जाना हमारा लगा हुआ है, क्योंकि इस गांव से हमारा संबंध है। हाँ हाँ। महाराष्ट्र आसाम बॉर्डर में है हमारा गांव, और वहीं से आना जाना मतलब करते हैं। यहाँ की स्थिति सही नहीं है, बोल सकते। हाँ, अपन बोल आप लोगों को मैं दिखा देना चाहूंगा कि पंखे पूरे बंद है, पंखे मुड़े हुए हैं। कि एक समय में ये टिकट काउंटर था, ऊपर की जो मशीनें हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, जिसमें दिखाती थी कि कौन सी बस कहाँ के लिए कितने समय आने वाली है, और कहीं ना कहीं से एक प्रकार से रोजगार का एक माध्यम हुआ करता था। ये अंदर से भी आप लोगों को दिखाएंगे, हालांकि बाहर से देख सकते हैं कि पूरे इलेक्ट्रिक बोर्ड्स जो है पूरे उखाड़ लिए गए हैं। अंदर की हालत भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये सबसे पहले तो दरवाजा जो है टूट चुका है। अंदर स्मेल जो आ रही है, एक तरीके से आप लोगों को बता दूं, शौचालय से कम नहीं है। असामाजिक तत्वों का डेरा बने रहता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ तमाम डिस्पोजल्स और सिगरेट्स, तमाम नशीली चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है। और आप लोगों को ये भी बता देना चाहूँगा, दौर फिर से पुराना आ चुका है। भाजपा की सत्ता सरकार है। हालांकि जब इसका निर्माण हुआ था उस समय भी थी, महापौर मधुसूदन यादव थे, सांसद अभिषेक सिंह थे। हालांकि वर्तमान में भी सांसद बीजेपी के ही है, संतोष पांडे जी। विधायक रमन सिंह थे। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के सामने मैं ये रखना चाहूंगा कि राजनांदगांव में ट्रिपल इंजन की सरकार है। आज के डेट में 227 करोड़ का भूमि पूजन हुआ है। उसमें से अगर कुछ पैसे, पूरे पैसे नहीं, मात्र कुछ पैसे ही अगर इसकी देख रेख के लिए लगा दिए जाएंगे तो इसकी हालत सुधर जाएगी, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं से ये अपने पुराने रूप में एक हाईटेक नया बस स्टैंड के रूप में वापस से आ जाएगा। अब लोग बाहर से आ रहे हैं और
कहीं ना कहीं से संस्कारधानी की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि देख रेख हुई नहीं है ना। ये देखिए, इधर एक और आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे, डिस्पोजल, तमाम चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है, लेकिन सीधा दर्शाता है कि ये जो हाईटेक बस स्टैंड है शराबियों का अड्डा बन चुका है। असामाजिक तत्वों का यहाँ डेरा लगे रहेगा, क्योंकि तमाम चीज़ें यहाँ डिस्पोजल्स देखने को मिल रहे हैं, सिगरेट्स देखने को मिल रहे हैं, पाउच देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं से जो शासन प्रशासन है, सत्ता सरकार के जो लोग रहे थे, जो लोग हैं, और शासन प्रशासन निगम जो है, कहीं ना कहीं से सर कहाँ से आए हो भैया? कहाँ से आए? यही रहते यहीं रहते। बस स्टैंड है, नया बस स्टैंड, तो खराब लाखों रुपए पंखा खर्च करके। पूरा खराब हो गया, पहले बनाओ तो सही। पंखा का भी चालू ही नहीं हुआ। नहीं होता पूरा, देखो क्या हाल हो गया, कुछ बनाओ इसको क्या पहले। काम गर्मी करते हैं गर्मी के समय है, आप क्या काम करते जो भी काम करते हैं मजदूरी हैं? जी, करते मजदूरी हैं। करते, ठीक है। यहाँ की हालत को लेकर के क्या कहना वही चाहिए? बताइए ना, पूरा खराब हो चुका है, इसको गंदगी हो गया है, कोई यहाँ बैठना तक के पसंद नहीं पसंद नहीं करते। करता। लोग रास्ते में खड़े होकर के बस का इंतजार कर लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं बैठे। बाथरूम तुम बाहर करना पड़ता है, व्यवस्था नहीं है, लोगों से पैसे लेते हैं। अच्छा, गंदगी देखो क्या गंदगी हो गया है। आज निगम जो है 227 करोड़ का जो भूमि पूजन की है, तो क्या इसका सुधार की मांग आप करते हैं? हाँ वही चाहते हैं ना, पब्लिक वही चाहेगा ना भाई। अच्छा, हम पब्लिक क्या गर्मी चाहेगा? का दिन है, पानी की व्यवस्था है यहाँ? कुछ व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। सब परेशानी से चल रहा सब परेशानी से। है। देखिए ना पंखा बंद है, भाई पंखा ऊपर देख लीजिए, ऊपर जो पंखा है बंद है। गंदगी इस तरीके से धूल लगी हुई है जैसे सालों से ये बस स्टैंड बंद है। जी, दरवाजा इधर, ये बिजली का जो बोर्ड था, बोर्ड भी टूट चुका है, सब कुछ गायब है। यहाँ दरवाजा है भाई, गंदगी, यहाँ जो स्मेल, जो भाई साहब, फ्लैश ऑन दिख रहा है? फ्लैश ऑन करके दिखा दो कैसे पूरा दलिद्री का अड्डा बन चुका है। एक समय में ये रोजगार का साधन था लोगों के, लेकिन अब इसे भी बंद कर दिया गया है, दरवाजे भी टूट गए हैं। और इसके बाद भी क्या शासन प्रशासन होश में आएगी? क्या ये नया बस स्टैंड यात्रियों के लिए फिर से 5 साल पहले जैसा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सीजी भास्कर के साथ बने रहिएगा।